नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं और वो है महाशिवरात्रि का व्रत और ऐसी 3 महिलाएं जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इस दिन लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि इस पवित्र दिन व्रत रखे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाए, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए? हाँ, ये सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी महिलाएं हैं और क्यों उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। मन में सवाल उठ रहे होंगे, जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर क्या कारण है। चिंता भी हो रही होगी कि कहीं आप या आपके घर की कोई महिला तो उनमें से नहीं है। घबराइए मत, हम आपको सब कुछ बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप उनमें से हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन 3 महिलाओं के बारे में जिन्हें इस महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपको मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब जानते हैं उन 3 महिलाओं के बारे में जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली तरह की महिलाएं हैं गर्भवती महिलाएं। हाँ, गर्भवती महिलाओं को महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? देखिए, गर्भावस्था एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील समय होता है। इस दौरान महिला के शरीर को और गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरह से पोषण की जरूरत होती है। व्रत रखने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और ये मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भवती महिला को कमजोरी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और थकान हो सकती है और ये सब बच्चे के विकास पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं तो इस महाशिवरात्रि का व्रत न रखें। ये आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बेहतर होगा। भगवान शिव तो दयालु हैं, वो आपकी स्थिति समझेंगे और आपको व्रत न रखने का बुरा नहीं मानेंगे। वो तो बस आपकी और आपके बच्चे की सलामती चाहते हैं। इसलिए बिना किसी चिंता के व्रत न रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दूसरी तरह की महिलाएं हैं वो महिलाएं जो मासिक धर्म से गुजर रही हैं। मासिक धर्म ये महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऐसे में व्रत रखना शरीर के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। व्रत रखने से मासिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफें और भी बढ़ सकती हैं। पेट दर्द, कमर दर्द और थकान जैसी समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। इसलिए अगर आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत न रखें। ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। आप पूजा पाठ कर सकती हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकती हैं, लेकिन व्रत न रखें। भगवान शिव तो पवित्रता के प्रतीक हैं। वो जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कोई भक्त तकलीफ में रहे। इसीलिए बिना किसी संकोच के व्रत न रखें और आराम करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और तीसरी तरह की महिलाएं हैं वो महिलाएं जो बीमार हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। अगर आप बीमार हैं, जैसे कि बुखार है, सर्दी जुकाम है या कोई और बीमारी है, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। बीमार होने पर या गंभीर बीमारी से जूझने पर शरीर पहले से ही कमजोर होता है। व्रत रखने से शरीर और भी कमजोर हो सकता है और बीमारी और भी बढ़ सकती है। व्रत रखने से दवाओं का असर भी कम हो सकता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत न रखें।
पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, उसके बाद ही व्रत रखने के बारे में सोचें। भगवान शिव तो वैद्यनाथ भी हैं, वो तो रोगों को हरने वाले हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कोई भक्त बीमारी में व्रत रखकर अपनी तकलीफ बढ़ाए। इसलिए बिना किसी डर के व्रत न रखें और अपना इलाज करवाएं। भगवान शिव की कृपा से आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये थीं वो 3 तरह की महिलाएं जिन्हें इस महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म से गुजर रही महिलाएं और बीमार या गंभीर बीमारी से जूझ रही महिलाएं। ये तीनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिनमें व्रत रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति में हैं तो इस महाशिवरात्रि का व्रत न रखें। भगवान शिव आपकी स्थिति समझेंगे और आपको व्रत न रखने का बुरा नहीं मानेंगे। वो तो बस आपकी सलामती चाहते हैं। अब कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। व्रत रखना एक बहुत ही अच्छी बात है। ये भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का असली मतलब है अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना और भगवान में लीन हो जाना। अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकती हैं। आप पूजा पाठ कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं और भगवान शिव के भजन सुन सकती हैं। आप दान पुण्य कर सकती हैं और गरीबों की मदद कर सकती हैं। ये सब भी भगवान शिव की भक्ति के ही तरीके हैं। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं। वो आपकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए व्रत रखें या न रखें, भगवान शिव पर अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। और हाँ, एक बात और, महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र व्रत है। इस व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप व्रत रख रही हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। व्रत के दौरान झूठ न बोलें, किसी को बुरा न कहें और किसी से झगड़ा न करें। अपने मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं और भगवान शिव की पूजा करें और रात में जागरण करें और भगवान शिव के भजन गाएं। ये सब करने से आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने आपको बताया कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें इस महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो आप भगवान शिव की भक्ति कैसे कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अंत में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपको मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। प्रकाशित जिंदगी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।